और कुछ अदर्स, तीस्ता सितलवाड़ जैसे कुछ लोग और कुछ ऑफिशियल्स जो आज डिटेन हुए हैं, इन लोगों ने एक छद्म कहानी बनाई, एक फॉल्स नरेटिव बनाया, जानते हुए बनाया कि ये सारी चीजें झूठी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा तीस्ता सितलवाड़ का नाम भी लिया है अपने जजमेंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, कोट, antecedents of Teesta Sitalwad need to be reckoned with, and also because she has been vindictively persecuting this list bracket में dispute for her ulterior design by exploiting the emotions and sentiments of Zakia Jafri, the real victim of circumstances. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता सितलवाड़ के एंटीसीडेंट्स की जांच करनी होगी, पता लगाना होगा कि यह तीस्ता सितलवाड़ जिसने इस डिस्प्यूट को इतने लंबे खींचने की कोशिश की और जो विक्टिम थे उनके इमोशंस का प्रयोग करते हुए उसने अपने अल्टीरियर डिजाइन अर्थात अपने षड्यंत्र को उसने अंजाम दिया। तो तीस्ता सितलवाड़ के पीछे जो षड्यंत्र था, नीड टू बी रेकॉन्ड, उसका पता लगाना होगा। तो आज ये जो पता लगाने की प्रोसेस चल रही है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका आज देश के सामने हम जवाब रखना चाहेंगे। आई हैव नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समय कम है, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पढ़ नहीं सकता, मगर किस प्रकार से तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी ने देश को बरगलाने का काम किया गुजरात के दंगों को लेकर, मैं कुछ उदाहरण रखूंगा। जाकिया जाफरी किसके निर्देश पर काम कर रही थी, उनको डिक्टेशन कौन दे रहा था, और केवल जाकिया जाफरी नहीं, कई ऐसे विटनेस थे देश में गुजरात दंगों को लेकर जिनको ट्यूटर और डिक्टेशन देने का काम तीस्ता सितलवाड़ की जो एनजीओ थी वो एनजीओ कर रही थी। और बड़ा आश्चर्य का विषय है, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, आप सब इस उदाहरण को जानते हैं। कौसर बानो नाम आपने सुना होगा। कौसर बानो वो महिला थी जो एक नरेटिव बनाया गया कि शी वॉज प्रेग्नेंट और छुरी से उनके गर्भ को काट करके बच्चे को मार दिया गया। और ये फैलाने का काम, इस नरेटिव को फैलाने का काम तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी ने किया था। बाद में ये पोस्टमार्टम में मालूम पड़ा कि उनकी डेथ, कौसर बानो की डेथ जलने से हुई थी और ये पूरी की पूरी कहानी फर्जी थी। ठीक उसी प्रकार नानू मियां मालिक, ये नरोदा गांव केस में है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि मदीना एक महिला जो शादीशुदा थी और उनका जो रेप राइटियर्स ने किया है, दंगाइयों ने जो रेप किया है, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी तीस्ता सितलवाड़ की थी। बट मालिक टोल्ड द एसआईटी that Madina's rape was an accusation put forth at the behest of Teesta Sitalwad. Madina has also denied the charge. ये एक लीडिंग अखबार ने और एक लीडिंग न्यूज एजेंसी ने छापा बाद में। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं बेस्ट बेकरी केस में यासीम बानू शेख, ये एक प्राइम प्रोसिक्यूशन विटनेस जो बेस्ट बेकरी केस में, उन्होंने अपने एफिडेविट में 2010 में चीफ जस्टिस मुंबई को लिखा स्पष्ट रूप से कि तीस्ता सितलवाड़ ने मुझसे फॉल्स टेस्टिमनी जबरदस्ती लिया, मुझे पैसे का प्रलोभन देकर और मुझे मिसगाइड करके, बाई ल्योरिंग एंड मिसगाइडिंग मी, तीस्ता सितलवाड़ मेड मी गिव फॉल्स टेस्टिमनी इन द बेस्ट बेकरी केस, यास्मीन बानो शेख। आप सोचिए किस प्रकार से ये जो विटनेसेस थे उनको ट्यूशन करने का काम, उनसे झूठ बुलवाने का काम तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी कर रही थी। ठीक उसी प्रकार श्री चेतन कुमार गौर जो वडोदरा के हैं, उन्होंने भी कंप्लेंट दिया है कि उनसे भी झूठ बुलाया गया। एक बहुत प्रसिद्ध केस रहा रियाज खान पठान का केस आप सभी जानते हैं। रियाज खान पठान ने भी, जो कि पहले तीस्ता सितलवाड़ के एम्प्लॉय थे, वो तीस्ता सितलवाड़ की एनजीओ में काम करते थे, उन्होंने 2010 में कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को एक कंप्लेंट लिखा जिसमें उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट ऑल एफिडेविट्स फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर कोर्ट्स वे प्रिपेयर्ड बाय तीस्ता सितलवाड़ on behalf of the witnesses
and he used to send his fully prepared affidavits to him in his email accounts for notarization from the respective witnesses. Witnesses were not allowed to take copy of these affidavits. एम्प्लॉय थे पठान तीस्ता तलवाड़ के, और वो कहते हैं कि झूठे एफिडेविट बना के, विटनेसेस के झूठे एफिडेविट बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिए जाते थे और उसकी एक प्रति, एक कॉपी तक विटनेस को नहीं दिया जाता था, ताकि विटनेस जान न सके कि उससे क्या स्टेटमेंट लिया गया है। जाहिद खादरी केस, जाहिद खादरी जो कि मुस्लिम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिनके लड़के की हत्या हुई थी दंगों के दौरान, अनफॉर्चुनेट, उन्होंने खुद कंप्लेन करके कहा है कि किस प्रकार से तीस्ता तलवाड़ misguided poor Muslims in the name of religion and collecting money in the name of helping riot victims. खुद कहते हैं जाहिद कादरी एक चिट्ठी में कि गरीब मुसलमानों को झूठ बोल करके उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में किस प्रकार झूठे काम तीस्ता तलवाड़ के एनजीओ ने कराए हैं, ये खुद आपके सामने ये चिट्ठियां प्रस्तुत मैंने किया है। अब केवल यही पक्ष नहीं था कि तीस्ता तलवाड़ विटनेसेस को मिसगाइड कर रही थी, बिना विटनेसेस के जाने उनके एफिडेविट सबमिट कर रही थी और न्याय प्रणाली पर चोट कर रही थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि तीस्ता तलवाड़ की जो दो एनजीओ, तीस्ता तलवाड़ और उनके पति जावेद, इनके दो एनजीओ थे। इन दोनों एनजीओ ने, एक एनजीओ का नाम है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस और दूसरे एनजीओ का नाम है सबरंग ट्रस्ट। इन दोनों एनजीओ ने जिस प्रकार का गबन का काम किया है, वो जान के आप सिहर उठेंगे। और अब जो भी मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आप देख सकते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर भी है 2014 का। ये पूरा का पूरा हाईकोर्ट का केस में पढ़ने वाला हूं, इन द हाईकोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद। ये हाईकोर्ट का केस में पढ़ूंगा, क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। Money which was meant for the poor and the needy have been misappropriated by the applicants for their own materialistic pleasure, भौतिक आनंद के लिए and comfort. Huge amount has been used for the purchase of items like, सुनिए, wine, shoes, holiday resorts, air tickets, etc. ये सब खरीदने के लिए जो पैसे आपने मुसलमानों के नाम पे इकट्ठे किए थे, इन चीजों पे खर्च किया गया। पेज नंबर 26, ब्रीफ डिटेल ऑफ प्योरली पर्सनल एक्सपेंडिचर मेड बाय पेटिशनर नंबर 2 फ्रॉम द फंड्स ऑफ सबरंग ट्रस्ट। ये पेटिशनर नंबर 1 और 2 तीस्ता तलवाड़ और जावेद जी हैं। द डाटा रिसीव फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया shows that substantial amounts were spent by petitioner number 2 was towards shopping, entertainment, foreign goods purchase, domestic requirements and others, hair salon expenses, Mona Lucky stores, Reliance Fresh, beauty stores, cottage industries, Royal Fashion Corner, medicines, cakes, shoes from ये कौन सी कंपनी है, वोगेल शूज जिनीवा, ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर के करोड़ों खरबों रुपए गरीबों के नाम पे आप कलेक्ट करिए और इन करोड़ों रुपए को अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट कह रही है।